30 सेकंड में 30 खबरों के साथ मैं अमृता गर्ग हाजिर हूं। रुक करेंगे पहली खबर का, जहां झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के चेहरे पर जीत की चमक है और आंदोलन स्थल पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फर्जीवाड़े और पेपर लीक के खिलाफ 24 दिनों से जारी छात्रों के सत्याग्रह के आगे आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने विवादित एजेंसी टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं के साथ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साल 2014 से लेकर अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के व्यापक सीआईडी जांच के आदेश दे दिए। फैसला आते ही आंदोलन स्थल पर जश्न की लहर दौड़ गई। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र महतो का अनशन तोड़वाने के लिए राज्य के मंत्री इरफान अंसारी खुद मौके पर पहुंचे। जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया गया और इसके साथ ही पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों ने इसे छात्र एकता की जीत करार दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भूस्खलन के बाद भारी तबाही देखने को मिली। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की हैं, जहां पहाड़ से टूटकर गिरता हुआ मलबा किसी शैतान की तरह उसके आगे आने वाली हर चीज को खत्म कर दे रहा है। मसल देने की ताकत रखता है और कुछ इसी अंदाज में वो पहाड़ी के ऊपर तबाही मचाते हुए नीचे आता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ आते हैं ढेर सारे पत्थर। जिस वेग के साथ ये मलबा पहाड़ी के ऊपर से नीचे आ रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि जैसे वो सब कुछ तबाह कर देने पर तुला है। तो वहीं मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में मेट्रो के निर्माणाधीन हिस्से से स्लैब का मलबा अचानक से सड़क पर आ गिरा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय मेट्रो लाइन के नीचे से एक स्कूल वैन गुजर रही थी। इस पीले रंग की स्कूल वैन में बच्चे सवार थे। जिस वक्त स्लैब का मलबा सड़क पर गिरा उसी वक्त नीचे से ये वैन गुजर रही थी। गनीमत रही कि मलबा वैन के आगे गिरा और वो पूरी तरह से मलबे की चपेट में आने से बच गई। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मेट्रो लाइन सड़क के बीचों बीच नीचे लगातार गाड़ियों की आवाजाही। इसके बावजूद ना तो बैरिकेडिंग की गई और ना ही सुरक्षा के इंतजाम थे। यानी निर्माण के दौरान बरती गई ये लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। वहीं अब स्थानीय लोग लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लगातार बारिश की वजह से मंदाकिनी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और देखते ही देखते रामघाट का पूरा प्लेटफॉर्म, आरती स्थल और सबसे अधिक दुकानें जलमग्न हो गई। सावन की वजह से चित्रकूट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बाढ़ जैसे हालात की वजह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने रामघाट खाली करने के निर्देश दिए हैं। वजह साफ है कि भारी बारिश की वजह से पानी दुकानों के अंदर घुस गया है। बताया जा रहा है कि रामघाट की करीब 100 से अधिक दुकानें पानी में समा चुकी है। और वहीं देहरादून में भारी बारिश के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हेवी रेनफॉल के कारण उत्तराखंड में हर तरफ सैलाब आ रखा है। देहरादून में भी मूसलाधार बारिश बरस रही है। भारी बारिश के कारण स्वप्ना नदी में फंसे यूपीईएस के 6 छात्रों को एसडीआरएफ ने 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर सकुशल बचाया। दरअसल 17 अगस्त को यूपीईएस विश्वविद्यालय के 6 छात्र ट्रैकिंग के लिए स्वप्ना नदी मिसरास पट्टी थान गांव देहरादून क्षेत्र में गए थे। वापस आते समय अचानक से हुई तेज बारिश के कारण स्वप्ना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे छात्र वहीं फंसे रह गए। हालांकि एसडीआरएफ ने उनकी जान बचा ली है। और यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आवारा कुत्तों के हमले से घायल एक मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजियाबाद के नाहल गांव में 12 अगस्त को 4 साल का अमन घर के बाहर खेल रहा था कि तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम को बुरी तरह से नोच डाला। बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। किसी तरह कुत्तों के चंगुल से उस बच्चे को छुड़ाया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। 4 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अमन जिंदगी की ये जंग हार गया। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एसडीआरएफ ने लहरों में फंसे लोगों की जान बचा ली।
ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आई हैं, जहां उफनती बीन नदी के अंदर एक गाड़ी पलट गई। नदी की तेज लहरों के बीच 2 लोग फंस गए। एसडीआरएफ ने लहरों में फंसे लोगों की जान बचाई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है, जिसने वहां घूमने आए लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। मौके पर पहुंचते ही जवानों ने तेज बहाव और बढ़े हुए जलस्तर के बीच रेस्क्यू शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद एक शख्स को वाहन से सुरक्षित निकाला गया और इस जाबाजी को सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मंदिर के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लगने से भी हड़कंप मच गया। देखिए, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आई है, जहां एक मंदिर के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम का कहना है कि टॉप फ्लोर पर एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी। तो वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीम काफी लेट पहुंची और इससे इलाके के लोग काफी नाराज थे। लाखों का नुकसान होने की आशंका है। मौके पर शांति व्यवस्था है और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। आग लगने के लगभग 1.25 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। और हरिद्वार के अजमेरी बाजार में भी भीषण आग लगने की खबर है, जहां दरगाह के पहाड़ी गेट के पास ज्वेलरी की दुकानों से उठी लपटों से अफरा तफरी मच गई। आग की शुरुआत ज्वेलरी की दुकानों से हुई और देखते ही देखते इन लपटों ने विकराल रूप ले लिया। उर्स के चलते बाजार में भारी भीड़ मौजूद थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती रही। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह और नुकसान का आकलन नहीं हो सका है। और ग्वालियर में आधी रात भीषण सड़क हादसा, जहां 8 लोगों की मौत हो गई तो वहीं करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा नेशनल हाईवे 719 पर गोहद चौराहा इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि धान रोपाई के काम से आए मजदूर काम खत्म करके घर लौट रहे थे कि तभी ट्रक ने लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ और आंकड़े भी सामने आए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और करीब 25 घायलों का इलाज जारी है। बहरहाल पुलिस जांच में जुट चुकी है और ड्राइवर की जानकारी भी जुटाई जा रही है। और छतरपुर के बक्सवाहा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां 5 गौवंश की मौके पर मौत हो गई और इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। ये हादसा जबलपुर छतरपुर हाईवे पर हुआ है, जहां सड़क पर बैठे 5 गौवंश को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। 5 की मौके पर ही मौत हो गई। अब घटना से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रखी। ग्रामीणों का आरोप है कि रोड पर तेज रफ्तार और ओवरलोड हाईवा लगातार दौड़ते हैं। उन्होंने ब्रेकर बनवाने और सड़क पर घूमने वाले गौवंश को गौशाला भेजने की मांग की है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही जाम खत्म हुआ। और यूपी के शाहजहांपुर में मॉनसून की आफत मौत का सबब बनकर आई। लगातार हो रही बारिश में यहां 2 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, मकान का मलबा और उसके नीचे दबी जिंदगियां। मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां बारिश मौत का पैगाम लेकर आई। शाहजहांपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। नतीजा 2 लोगों की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। फैकल्टी ऑफ लॉ के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर शुभम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के मामले में प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। फैकल्टी ऑफ लॉ के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर शुभम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जैसे ही लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे, बाहर पहले से घात लगाकर बैठे लॉ फैकल्टी के पीएचडी छात्र ने उन पर हमला बोल दिया। छात्र ने प्रोफेसर पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए।
जिससे प्रोफेसर संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े। पीड़ित प्रोफेसर के मुताबिक आरोपी छात्र इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालों से नाराज था और इसी खुन्नस में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद प्रोफेसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपना मेडिकल चेकअप करवाया। तो वही दमोह में नागपंचमी पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सपेरों के पास से 20 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है। नागपंचमी के मौके पर दमोह में वन विभाग ने निजी संस्था काल भैरव एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मिलकर शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया। इस दौरान सपेरों के पास से 20 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया गया। सभी सांपों को वन विभाग के कार्यालय लाकर जानकारी जुटाई गई और इसके बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग के मुताबिक सांपों को पकड़कर रखना और उनके साथ क्रूरता करना गंभीर मामला है। टीम ने लोगों से वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील भी की। और यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों के साथ देर रात मुठभेड़ हुई। यूपी में जारी है पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा फुल फोर्स में काम कर रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को धर दबोचा। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश लंगड़ा हो गया। वो पुलिस पर पिस्टल तान रहा था। कानून ने उसके पैर को ही जख्मी कर दिया। योगी का मैसेज क्लियर है, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल एलिमेंट्स को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ऑर्डर देते हैं और फोर्स भी उसी अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेती है। ये उसी कार्रवाई की मिसाल है। दिल्ली का बुराड़ी इलाका और झाड़ियों के बीच पड़ा एक लावारिस सूटकेस। जब सूटकेस खुला तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि अंदर थी एक युवती की लाश। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सूटकेस में बंद खौफनाक कत्ल की गवाह बनी है। बुराड़ी की सुनसान झाड़ियों में पड़े इस लावारिस सूटकेस ने इलाके में दहशत फैला दी। जब पुलिस ने इसे खोला तो अंदर एक युवती का शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच और बॉडी की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि लड़की को बिहार से झांसा देकर या अगवा करके दिल्ली लाया गया और फिर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे कड़ी पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सारे सबूत जुटा लिए हैं। और राजस्थान के 12 जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेंट्रल बैंक के अंदर दिन दहाड़े एक बेखौफ बदमाश ने लाखों रुपए से भरा बैग पार कर दिया। बारा शहर के सेंट्रल बैंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पैसे निकालने आए एक व्यक्ति का पैसों से भरा बैग अचानक से गायब हो गया। पीड़ित के मुताबिक बैग में 2,40,000 रुपए की मोटी रकम रखी गई थी। वारदात के तुरंत बाद पीड़ित की शिकायत पर जब बैंक प्रबंधन और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हर कोई दंग रह गया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक काफी देर से बैंक के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहा था। जैसे ही बुजुर्ग का ध्यान भटका, आरोपी ने बैग उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। और यूपी के मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक साथ पनीर बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा है, जहां सोयाबीन ऑयल और कई तरह के केमिकल मिलाकर यह पनीर बनाया जा रहा था। ये मथुरा के हुसैनी गांव की तस्वीर है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर बनाने वाली यूनिट पर छापा मारा तो अधिकारी हैरान रह गए। जांच के दौरान टीम को 80 किलो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, 20 किलो टिनोपाल केमिकल और 12 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फेट मिला है। इसके अलावा स्किम्ड मिल्क पाउडर और सोयाबीन भी मिला। इन चीजों का इस्तेमाल पनीर बनाने में किया जा रहा था। मौके पर ही 500 किलो पनीर और 2000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कर दिया गया। और मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली युवती की उसी के साथ काम करने वाली युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। किचन में 3 लोग हैं कि तभी एक युवक किचन से बाहर आता है। अब एक युवती आटे का पेड़ा तैयार करती हुई दिखती है, जबकि सफेद रंग की टी शर्ट पहना ये युवक रोटी बना रहा है। इसी दौरान दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। अचानक से सफेद टी शर्ट पहना हुआ युवक चाकू उठाता है और युवती पर ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। चीख पुकार सुनकर रेस्टोरेंट में मौजूद दूसरे लोग भी किचन में आते हैं। आनन फानन में युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
तो वहीं गुजरात के द्वारका में एक शख्स समुद्र की लहरों के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ, उसकी जान बच गई। तस्वीरें गुजरात के द्वारका की है, जहां गोमती घाट पर समुद्र की लहरों से खेलते और जिंदगी को दांव पर लगाकर रील बनाता एक युवक बाल बाल बचा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि समुद्र की लहरें किनारे पर बने स्ट्रक्चर की ओर पूरे वेग से बढ़ रही है। तभी युवक वहां बने बेंचों पर जाकर बैठ जाता है। तभी लहरों का एक तेज झोंका आता है, जो युवक समेत पूरे स्ट्रक्चर पर जोरदार प्रहार करता है। लेकिन गनीमत रही कि पानी की ताकत से बेंच से गायब युवक स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर ही गिरा था और युवक फिर से उठकर खड़ा हो गया। और यूपी के मैनपुरी में मामूली विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी को जमकर पीट दिया। इस दौरान पास खड़े लोग महिला को बचाते हुए नजर आए। तस्वीरें मैनपुरी की है, जहां मामूली विवाद में शख्स अपनी पत्नी को बीच गांव में जमीन पर गिराकर पीटता है। बालों से पकड़कर उसके साथ क्रूरता की हदें पार करता है। मारपीट में महिला बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और यूपी के कानपुर में पुलिस ने हैवी स्टॉक में ड्रग्स जब्त कर ली है। 2 तस्करों के कार से निकलने की जानकारी पुलिस के पास पहले से थी। पुलिस के साथ खड़े ये 2 शातिर बदमाश उस वक्त धरे गए जब ये नशे की खेप पहुंचाने जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि 2 तस्कर कार से महाराष्ट्र की ओर निकल पड़े हैं। पुलिस ने भी सूचना के आधार पर नाकेबंदी की और इन दोनों शातिर बदमाशों को पुलिस ने कानपुर से धर दबोचा। पुलिस टीम ने एक ऑल्टो कार से करीब 15 किलो चरस बरामद की। पकड़ी गई चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 करोड़ रुपए आकी जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चरस नेपाल के रास्ते लाई जा रही थी और इसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शहरों में सप्लाई किया जाना था। पकड़े गए एक आरोपी का भाई पहले से ही चरस तस्करी के मामले में महाराष्ट्र की जेल में बंद है। और इराक के सुलेमानिया में तेल डिपो में भीषण आग लग गई। देर रात आग लगने के बाद आसमान में आग का बड़ा गुबार नजर आया। सुलेमानिया प्रांत में तेल डिपो में देर रात अचानक से भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे इलाके में धुआं और आग का गुबार नजर आया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। लोगों में दहशत थी। दमकल की टीमें आग पर काबू पाने में जुटी थीं। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है और घटना में नुकसान को लेकर पूरी जानकारी का इंतजार है। तो ये अमेरिका के पोर्टलैंड में पानी के टावर को गिराने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी और पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। पोलैंड के पर्ल डिस्ट्रिक्ट में सेंटेनियल मिल्स बिल्डिंग को गिराने के लिए धमाका किया गया। 7 मंजिला इमारत के ऊपर बने पानी के टावर को ध्वस्त किया गया। ये वही टावर था जो 2 अगस्त को भीषण आग में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अधिकारियों के मुताबिक पूरी इमारत को गिराने में कम से कम 2 हफ्ते लग सकते हैं और इस दौरान हर धमाके से 1 घंटे पहले आसपास के तमाम लोगों को अलर्ट किया जाएगा और किसी भी तरह के हादसे के लिए राहत और बचाव टीम मौके पर तैनात की जाएगी। ये 100 साल पुरानी इमारत है। यूएस ईरान के बीच जारी तनाव के चलते ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है और लगातार ये जुबानी जंग जारी। यूएस ईरान के बीच बारूदी संग्राम भले ही थम गई हो, लेकिन जुबानी जंग अब भी जारी है। ईरान के खिलाफ ट्रंप का तंज इसका ताजा उदाहरण है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने हॉर्मुज पर भी अमेरिकी नियंत्रण का दावा किया है। ट्रंप के अनुसार हॉर्मुज पर यूएस का पूर्ण नियंत्रण है। हालांकि ट्रंप के दावे पर अब तक ईरान की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।